स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनके पास एक ही सेल पाया जाता है, लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। यानी ये हद से ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं और हद से ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं। दे फॉर्म अ डोमेन ऑफ किंगडम मोनेरा, और ये किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व जस्ट आफ्टर द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, और ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। हैंस दे आर कॉल्ड एंशियंट बैक्टीरिया। प्रिमिटिव को हम एंशियंट भी कह सकते हैं, यानी बहुत पुराने बैक्टीरियाज हैं ये। आर्कीबैक्टीरिया आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स, ओशंस, मार्शी लैंड्स एंड सॉइल, और ये दलदल वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नमक वाली जगह में भी पाए जा सकते हैं, ओशंस में भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन स्किन, और ये ह्यूमन स्किन में भी पाए जाते हैं, ओरल कैविटी और कॉलन में भी पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बिल्कुल भी हार्म नहीं करते ह्यूमन बींग्स को, बल्कि अब तक ये देखा गया है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये स्किन की पीएच लेवल को भी रिड्यूस कर देते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया प्ले अ वाइटल रोल इन कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, और ये कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द पैथोजेनिक और पैरासिटिक इफेक्ट इज स्टिल नॉट ऑब्जर्व्ड, और इनका कोई भी ऐसा डिजीज कॉजिंग इफेक्ट नहीं देखा गया है। पैथोजेनिक का मतलब होता है ये बीमारी बिल्कुल नहीं करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मेटाबॉलिकली डाइवर्स, और ये और ज़्यादा इसके डिविजन्स हैं, यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट एज देयर एनर्जी एंड कार्बन सोर्सेज। ये डिपेंड करता है ये एनर्जी कौन से सबस्ट्रेट से लेते हैं, उसी हिसाब से आगे इसके फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज आइडेंटिफाइड, और आर्कीबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से, बडिंग से और फ्रेगमेंटेशन से। तो ये तीन तरीके से आगे रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी जनरेशन क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया में एक सेल वॉल होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, और ये सेल वॉल बना होता है सूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है। सूडो वर्ड फॉल्स के लिए है। सूडो मीन्स फॉल्स, यानी पेप्टिडोग्लाइकन के नहीं बने हुए हैं इनके सेल वॉल। ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, बल्कि ये कई बार रिप्लेस हो जाता है प्रोटीनेशियस कोट से भी। सेल मेम्ब्रेन आर्कीबैक्टीरिया की फ्लेक्सिबल होती है, और ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। ये लिविंग पार्ट होता है बैक्टीरिया में, जस्ट अबव द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है, और ये प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, और जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियाज में फ्लैजिलम पाया जाता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। फिम्ब्रे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, और इसमें ये हेलिकली अरेंज प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी इसमें प्रोटीन नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया में, उन्हें हम पिलस भी कहते हैं, और ये एक रिपीटिंग प्रोटीन से बना होता है जिसको हम पाइलिन भी कहते हैं। इंडिविजुअल आर्कीबैक्टीरियम इज 0.1 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर होता है वो 0.1 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक होता है। इनकी बड़ी सारी शेप्स देखी गई हैं,
स्फेयर भी शेप हो सकती है, रॉड्स, प्लेट्स, स्पाइरल्स, या फ्लैट हैं या स्क्वायर शेप्ड हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स देखने को मिलती है। सेल वो पेप्टिडोग्लाइकेंस के बने हुए हैं। जो मेम्ब्रेन है आर्की बैक्टीरिया की, या तो वो उसमें लिपिड लिंक हुए हुए हैं यानी जुड़े हुए हैं, या तो फिर लिपिड ब्रांच हुए हुए हैं, या फिर ओपन चेन के तौर पे पाए जाते हैं। इन लिपिड्स के अंदर ग्लीसरॉल फॉस्फेट भी पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ऑलमोस्ट मिलता है। इनके पास एक सिंगुलर क्रोमोसोम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसा शो करता है जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि ये बाइनरी फिजन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होता है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी इनका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो किसी तरह का माइटोसिस नहीं होगा। इसी वजह से ये बाइनरी फिजन वगैरह शो करते हैं। ये आगे फर्दर डिवाइडेड है मिथेनोजेंस में। इनके फर्दर डिविजन्स हैं। मिथेनोजेंस जो ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो दलदल वाली जगह में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये मीथेन इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, यानी ये एनारोबिक होते हैं, तब जाके ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे आती है कैटेगरी हेलोजेंस की। तो बड़े सारे ऐसे कीटाणु भी हैं जो नमक वाली जगह में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको हेलोजेंस भी कहते हैं। थर्ड डिवीजन आता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो वर्ड हो के लिए हाई टेम्परेचर के लिए, एसिडो वर्ड हो गया एसिड के लिए, तो यानी ये गर्म एसिड वाली जगह में भी पाए जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।